सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके 19 अक्टूबर को होने वाले बेसलाइन आकलन 2022-23 का संपूर्ण हल देखने वाले हैं पेपर के साथ, जिससे आप पूर्णांक 50 में से 50 अंक लेके आ पाओ, आपका एक भी अंक ना कटे। तो छात्रों, ये जो पेपर है इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आप अपने विषय बेसलाइन पेपर कक्षा 7वीं विषय हिंदी के पेपर में बहुत अच्छे अंक ला सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्णांक 50 रहेंगे आपके, समय रहेगा 3 घंटे। निर्देश की बात करें तो सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर छात्रों सबसे पहले आपके लिए खंड आ है ना, जो कि कक्षा 7वीं के बुक से है। पहला प्रश्न है, पक्का शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो पक्का का उल्टा शब्द क्या है? तो इसका आपका अर्थ आंसर हो जाएगा कच्चा है। क्या लिख देना आपको उत्तर? कच्चा है। फिर पुस्तक का समानार्थी शब्द, मतलब जिसका अर्थ पुस्तक के समान हो, है ना, तो किताब क्या हो जाएगा? किताब। दोनों की मीनिंग एक जैसी हैं। घोड़े की सवारी करने वाले को खालिस्तान कहते हैं। देखो, जो घोड़े की सवारी करता है उसे हम घुड़सवार कहते हैं। क्या कहते हैं? घुड़सवार। जैसे बाइक राइडर को क्या कहते हैं? बाइक चलाने वाले को बाइक राइडर, वैसे घोड़े चलाने वाले को घुड़सवार। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, पढ़ाई से मिलता जुलता एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई से मिलता जुलता एक शब्द क्या हो जाएगा? कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई, पढ़ाई, बनाई, है ना, ये आपकी पढ़ाई से मिलते जुलते शब्द हो जाएंगे। अभी तीसरा, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न है, गांव की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, है ना। तो आप मन से भी लिख सकते हो। जैसे गांव में चारों तरफ हरियाली रहती है ना, चारों तरफ पेड़ पौधे रहते हैं, गांव में सब कोई मिलजुल के रहते हैं, गांव में सब कोई एक साथ रहते हैं, इस प्रकार से। तो इसका उत्तर देख सकते हो आप, गांव का वातावरण शुद्ध होता है, गांव में लोग मिलजुल कर रहते हैं, गांव में हरियाली रहती है, तीज त्यौहार परंपरा अनुसार मनाए जाते हैं, गांव में अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करते हैं। तो इसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हो, है ना। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक, इसके बाद जो नेक्स्ट कौन सा है, 6वां, बारिश से बचने के लिए हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं लिखिए, है ना। तो छाते का उपयोग करते हैं, किसी सतह के नीचे रुक जाते हैं, किसी घर के नीचे रुक जाते हैं, इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना क्या है। तो यहाँ पर आपको उत्तर आ जाएगा, बारिश से बचने के लिए हम छाता, रेनकोट, प्लास्टिक स्थानीय भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मतलब आपको लिख देना है, बारिश से बचने के लिए हम छाता, रेनकोट, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। बस आप इतना लिख दीजिएगा, इस कोष्टक वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपको प्रश्न क्रमांक 7 है। सही जोड़ी में लाइए। गगन, धरती, नीर, चक्षु, है ना। तो चक्षु का मतलब होता है आपका क्या? आँख। ठीक है, चक्षु का मतलब क्या? आँख। पुष्प का मतलब क्या? फूल। गगन का मतलब देखते हैं, धरती का मतलब क्या होता है? धरा। नीर का मतलब क्या? जल। तो गगन का मतलब क्या? आसमान, है ना, यानी कि बादल। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, जो कि है होली के त्यौहार में आप क्या क्या करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप कलर लगाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, है ना, और जो भी करते हैं आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप छात्रों उत्तर देख सकते हो। होली के त्यौहार में हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ होली खेलते हैं, अपने दोस्तों और पड़ोसियों को रंग लगाते हैं, मिठाई खाते हैं, मस्ती एवं नाच गाना करते हैं, पिचकारी की तरह तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं, पानी में रंग घोल कर एक दूसरे को भिगोते हैं। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका 9वां प्रश्न है, तो आपके घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, आपको कौन कौन सा पकवान पसंद है और क्यों? तो छात्रों, इसी प्रकार से आपके जो सोच सकते हो आप, जो आप खुद से लिख सकते हो, ऐसे ही प्रश्न रहेंगे आपके। तो आप अपने मन से भी इनका उत्तर लिख सकते हो। जैसे कि आपके घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, कौन कौन से अच्छी मतलब मिष्ठान बनाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हो हमारे घर में पकवान में क्या लिख सकते हो आप? पकवान में से आप लिख सकते हो हलवा लिख सकते हो, मिठाई लिख सकते हो, है ना, रसगुल्ले लिख सकते हो, कचौड़ी लिख सकते हो, जलेबी लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो। और कौन सा पसंद है, तो जो भी आपको पसंद हो। जैसे कि आपको मान लो कि मिठाई पसंद है, आप लिख सकते हो अब जलेबी पसंद है। अब यहाँ पर क्यों भी है, तो क्योंकि जलेबी का स्वाद मीठा होता है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अभी 10वां प्रश्न है आपका, घर और विद्यालय में क्या अंतर है, इनमें आपको कौन सी जगह अधिक पसंद है और क्यों? तो यहाँ पर आप उत्तर देखते हैं इसका, है ना, 10वें का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, घर और विद्यालय में अंतर, घर में हम खेलते हैं, स्कूल में हम पढ़ते हैं, घर में हम अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हैं, स्कूल में हम शिक्षक एवं सहपाठी के साथ रहते हैं, घर में हम अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, स्कूल में हम स्कूल ड्रेस पहनकर जाते हैं, है ना। और यहाँ पर पूछे गया है
कि पसंद है क्यों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मुझे अपना घर पसंद है क्योंकि मैं अपने घर में अपने 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 माता पिता साथ रहता हूँ। या फिर यदि आपको स्कूल पसंद है तो आप लिख दीजिए क्यों पसंद है, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं या फिर वहाँ दोस्तों के साथ खेलने को मिलता है ना, अपने हिसाब से। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है, आप क्या बनना चाहते हो। तो सिंपल है, आप जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एयर होस्टेस बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो आप लिख सकते हो। दीपों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो दीपावली को कहा जाता है ना, आप सभी जानते होंगे किसे कहा जाता है, दीपावली को कहा जाता है। ये जो प्रश्न है आपकी कक्षा 5वीं के आधार पर है, मतलब जब मैं कक्षा 5वीं के हिसाब से उसकी बेस से है, तो आप बड़ी आराम से अपने मन से लिख सकते हो इन्हें। फिर है, अपने आसपास के किसी एक तीर्थ स्थल के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो आपके पास जो भी अच्छा मंदिर हो, है ना, उसके बारे में लिख दीजिए और 3 वाक्य लिख दीजिए कि यहाँ पर प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना होती है, यहाँ पर हर सप्ताह भंडारा किया जाता है, यहाँ पर हर सप्ताह भगवान की अच्छे से आराधना की जाती है, अपने मन से लिख सकते हो। फिर खंड सा है, यहाँ पर आपको है नीचे दी गई जंतुओं की आवाज़ लिखिए। तो प्रश्न 15 का उत्तर देखिए। यहाँ पर आपका पहला नाम है चिड़िया, तो आपको चिड़िया के सामने लिख देना उसकी आवाज़ में चीं चीं करती है, कौवा की आवाज़ में कौं कौं, बकरी की आवाज़ में मैं और मेंढक की आवाज़ में टर टर लिख देना है, जो कि ये आवाज़ निकालते हैं, है ना। बड़ा ही सिंपल है, आप मन से भी लिख सकते हो इसे। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका 16वां। आपको कौन सा खेल पसंद है उसके बारे में लिखिए। तो आपको जो भी खेल पसंद हो, मान लो आपको क्रिकेट पसंद है ना, तो आप लिख सकते हो कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, है ना, मेरी इसमें रुचि है, मैं इसमें खेलने में आनंद की अनुभूति करता हूँ, है ना, मेरा मन इससे खेलने से हल्का होता है। जो भी आपको लगे आप लिख सकते हो। इसके बाद अपने प्रिय शिक्षक के बारे में कोई 3 वाक्य लिखिए। तो आप अपने प्रिय शिक्षक का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद पहली वाक्य लिख दीजिएगा कि यह सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, यह प्रिय शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी ध्यान देते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छे दिशा निर्देश, अच्छे ज्ञान की बातें भी, उपदेश भी देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हो। तो छात्रों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी आपके फ्रेंड हो उन्हें व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में, जहाँ भी आप शेयर कर सको शेयर कर देना, इससे आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।